दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा में विज्ञान और मैथ दोनों के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी बजा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता क्या है। तो त्वरण की बात करें तो त्वरण होता क्या है? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन किस रेट से हो रहा है, यानी किस समय, ये क्या हो जाता है? हमारा त्वरण हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जिस रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। त्वरण के मात्रक की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। तो त्वरण के बारे में इतनी जानकारी आपको जानने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर में जो ए होता है इसके रिप्रेजेंट करते हैं। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर त्वरण की बात करें तो यह एक कैसी है? सदिश राशि है। तो त्वरण क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो कोई वस्तु है जिसकी प्रारंभिक क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग u है और t टाइम के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। यानी कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे u जो है, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। और t क्या होता है? टाइम टेकन। यानी कि इस पूरे के पूरे वेलोसिटी के चेंज में कितना टाइम लिया, इसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम टेकन। ठीक है। अब अगर v ज़्यादा है u से तो जाहिर सी बात है, पहले स्लो चल रही थी, बाद में फास्ट चलने लगी, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर u ज़्यादा है v से तो पहले फास्ट चल रही थी, बाद में स्लो चलने लगी, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? निगेटिव। और अगर u और v दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप इसको एक बार थोड़ा सा पीछे करके भी समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो त्वरण में मैं आपको बता ही दिया, वेग में परिवर्तन और समय को अगर आपने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक है।
इसकी एसआई यूनिट मैंने बताई दी। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन और लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आवेग की बात करें तो ये संवेग में परिवर्तन को आवेग बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन, आवेग को हम इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। गति क्या होती है? यानी गति मतलब मोशन। कोई भी वस्तु अगर अपनी स्थिति बदल रही है तो हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। और विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं हम? विस्थापन। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन। तो इसमें क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, यानी कि टाइम जो है 5 मीटर है। समझ में आ रही बात? ये 5 मीटर क्या है? टाइम है। पहले कितने वेग से चल रही थी? तो 5 मीटर पर सेकंड से, यानी यू कितना है हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। बाद में कितने वेग से चलने लगी? तो 10 मीटर से, तो v कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है? इसका त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होता है? a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 10, u कितना है? 5, डिवाइड कितना करना है? टाइम से। टाइम कितना है? 5। तो ये हो गया 5/5। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है वही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या लिखा है? m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगने पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, एक m1 है, इसमें आपने कितना फोर्स लगा दिया? इसमें आपने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स। और ये किस एक्सेलरेशन से चलने लगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा। m2 दूसरा एक द्रव्यमान है, इसमें आपने m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू करने पर इसमें भी आपने फोर्स सेम लगाया, यानी 5 न्यूटन का लगाया। और ये कितने से चलने लगा? तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा। ठीक है, समझ में आ गई? अगर इन दोनों को बांध दिया जाए और उन पर समान फोर्स लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? अगर m1 m2 दोनों को आपने बांध दिया तो ऐड कर दिया, इस पे भी अब 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा, ये आपको बताना है। आपको भैया मालूम है कि जो ये फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें निकालना का, अगर ये m1 मिल जाए तो m1 क्या हो जाएगा? यहाँ से मास हो जाएगा, वो फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यानी फोर्स 5/10 करोगे तो मास आ जाएगा। तो 5/10 अगर किया आपने तो 5/10 किया तो कितना आ गया? 0.5, सॉरी हाँ 0.5 आ गया किलोग्राम। ये m1 की वैल्यू आ गई। m2 की अगर बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5/20, और ये कितना हो जाएगा? 0.25। समझ में आ रही बात? तो इसका जो मास m1 हो गया वो कितना हो गया? 0.5, और m2 कितना हो गया? 0.25 kg। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, ये 0.5 और 0.25 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, मास कितना ये है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? फोर्स बाई मास। और फोर्स कितना लग रहा है? 5, मास कितना है? 0.75, और 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं ना, 0.75 को 3/4। तो यानी कि 5 × 4 डिवाइड बाई 3।
तो ये 5 चौक 20 डिवाइड बाई 3। अगर अब इसको सॉल्व कर दें तो 3 छंग 18, फिर 18 के बाद 2 आया, पॉइंट लगाया, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो हम लिख सकते हैं 6.67। और एक्सेलरेशन की बात की गई है, त्वरण की बात करी गई है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक ही फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, F = ma। पहले आप क्या निकाल लेंगे, m1 m2 निकाल लेंगे, और उसके बाद बल्क बदल नहीं रहा, वही फोर्स है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यहां से अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को हमें यहां से समझना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पे लगाया जाता है तो उसका त्वरण बताना है। यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स कितना है, 21 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी कि 21 न्यूटन बल लगाया गया, तो फोर्स कितना हो गया, 21 न्यूटन। मास कितना है, तो मास है 3 किलोग्राम। ये बोल रहा है कि भाई 3 kg है। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना होगा। मैंने बताया फोर्स = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है, 21, मास कितना है, 3, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 3। तो 3 से अगर आपने कट कर दिया तो ये कितना आ गया, 7। तो यहाँ से त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आसान सा क्वेश्चन आपसे समझ में आया होगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण एक SI यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। गति क्या होती है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे हम गति कहते हैं। और बल क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम लगा देते हैं, पुल या पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बल बोलते हैं। खींचते हैं या पुश करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। संवेग की जो यूनिट होती है वो होती है kg, मीटर पर सेकेंड। बल की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है SI यूनिट और एक होती है CGS यूनिट। SI यूनिट होती है न्यूटन और CGS यूनिट होती है डाइन। तो मैं ये बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। फोर्स के लिए फॉर्मूला याद रखना है, बल के लिए F = ma। यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ में आ रही बात। उसके बाद संवेग की बात करें तो संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है अलोंग वेलोसिटी होती है। इसके बाद यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको अभी हमने किया भी है। मास कितना है, तो मास है आपका 10 kg। इसमें जो फोर्स लगाया है वो कितना है, 20 न्यूटन का बल, यानी ये बल है। ये क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और ये क्या है, फोर्स है, बल है। आपसे एक्सेलरेशन की बात करी गई है, मैंने अभी बताया F = क्या होता है, ma। F कितना है आपका, तो 20 है, और मास कितना है, 10 है। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपको, 20 डिवाइड बाई 10। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, मास कितना है भाई 150 केजी, 5 सेकंड में 6 मीटर, वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग में त्वरित हो जाती है, तो त्वरण बताना है। त्वरण के लिए हमें मास से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। टाइम कितना लगा भाई, तो टाइम लगा 5 सेकंड। पहले कितने वेलोसिटी से चल रही थी, तो 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। बाद में कितने वेलोसिटी से चलने लगी, तो 16 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। इनके बीच का गैप v से u, मतलब पहले 6 थी अब 16 हो गई, तो कितना परिवर्तन आया 16 माइनस 6, और इसमें टाइम कितना लगा 5 सेकंड, यानी कि ये 10/5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड की पावर -2। कहीं पे आंसर है अगर तो आप इसको टिक कर दें, ये हो जाएगा। माइनस वाला कब होता, जब ये 16 से 6 जाती, पहले 16 से चल रही होती और फिर 6 चली जाती, तो माइनस वाला हो जाता। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो नकारात्मक त्वरण हमेशा वेग के अपोजिट दिशा में होता है। समझ में आ रही बात। अगर आपने बॉडी इधर चल रही है, ठीक है, और आपने अपोजिट लगाया फोर्स, तो वही क्या होता है, रिटार्डेशन होता है या नकारात्मक त्वरण होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, भाई एक समान गति कर रही है यानी कि उसकी गति में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। u चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 5 मीटर से ही चल रही है, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में त्वरण कितना होता है, शून्य होता है। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 से 36 किलोमीटर। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा और ध्यान रखना है। 5 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड है, ठीक है। वेग कितना है, पहले 18 किलोमीटर पर आवर, फिर बाद में कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमेशा हमें क्वेश्चन करना है ऐसा यूनिट में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि टाइम सेकंड में है। तो इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 18 से ये 2 टाइम्स, ये भी 18 से 18 कैंसिल, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये जो u की वैल्यू लेनी है वो 5 मीटर लेनी है और v की वैल्यू कितनी लेनी है 10 लेनी है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू कितनी है तो 10 है, u की वैल्यू कितनी है 5 है, और टाइम कितना है आपका 5 यहाँ पे, तो ये 5 हो गया। तो क्या किया, एक्सेलरेशन कितना हो जाए 10 में 5 घटाया तो 5 आ गया, 5/5 कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता, मीटर सेकेंड की पावर -2 होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर में बदलता है, तो त्वरण आपको फाइंड आउट करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, डू योरसेल्फ। अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आप समझ में आ जाएगा कि आपसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अदरवाइज फिर यही लगेगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं है।
ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा। देख लेना आपका आंसर इतना आना चाहिए, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। शून्य त्वरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव त्वरण है। अगर वस्तु का वेग शून्य है तो वेग है ही नहीं। क्या है, वेग है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, शून्य है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में आ गई होगी। वस्तु का वेग अगर कम हो रहा है तो ऋणात्मक है, निगेटिव है, और वस्तु का वेग अगर स्थिर है इसका मतलब शून्य है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रख लेना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वस्तु का वेग बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वस्तु का वेग कम होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वस्तु का वेग नहीं बदलता उस कंडीशन पे शून्य त्वरण होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ अभी बताया, धनात्मक त्वरण में क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक समान वेग में चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अगर वेग बदल ही नहीं रहा है उस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण की बीमा क्या है, बीमा क्या होती है, तो इसको m, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। बीमा के लिए क्या होता है, द्रव्यमान को हम m लिखते हैं, मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल M, और लेंथ को हम लिखते हैं L, और टाइम को लिखते हैं हम S। ठीक है, तो इसमें मास तो है नहीं त्वरण में, लेंथ है जिसको हम L लिखेंगे, और टाइम है तो T लिखते हैं, टाइम को T लिखते हैं, S क्यों लिखा, T की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, L T की पावर -2, M है नहीं तो M को क्या लिख सकते हैं, 0, M की पावर 0, L T -2 कहीं पे है, m की पावर 0, m की पावर 0 इसमें है, हाँ, m की पावर 0 L T -2, यही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुशील की कार, स्थिर अवस्था मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। जब स्थिर अवस्था की बात करें तो हमारा जो u है, प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य होता है। 10 सेकेंड में, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में उसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कार का त्वरण पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t। तो यहाँ से 20 - 0/10 हो जाएगा, यानी 20/10, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन टिक नहीं करना है, इसको भी टिक नहीं करना है, इसको भी टिक नहीं करना है, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 मीटर सेकेंड की पावर -2। ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होगी क्योंकि सब में सेम आंसर है, बस यूनिट में फर्क है। मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक एक्सेलरेशन। मंदता, रिटार्डेशन मतलब होता है मंदता। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेग का कम होना। धनात्मक एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग का बढ़ जाना। शून्य एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग का स्थिर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ का जो रेखा का ढलान है वो आपको क्या देगा, त्वरण देगा। ठीक है, जो स्लोप है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने रख दिया वेग और यहाँ पे रख दिया आपने टाइम, तो इसका जो ये वाला ग्राफ है, इसका जो ये tan थीटा है, इसका जो ये स्लोप है आपको क्या देगा, त्वरण देगा।
ठीक है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु क्या बोलता है, नियत चाल से बढ़ जाती नहीं, घटती हुई चाल से चल रही है, बढ़ती हुई चाल से चल रही है, एक समान, घटती हुई चाल से चल रही है। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा और बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी करे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को आप बहुत शानदार से देखिए। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट भी कीजिए। मैंने कोशिश करी है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाने की। और वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। साथ में इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया टेलीग्राम में रीवा स्टडी हब नाम से सर्च करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और इसके नोट्स फाइल वाले सेक्शन से डाउनलोड कर लेनी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।